नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे ज़्यादा ट्रैक की जाने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं और आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखने वाला है क्योंकि ये नतीजे ऊपर से देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप अंदर घुसते हैं तो कहानी थोड़ी अलग दिखती है। आज हम कोई राय नहीं बेचेंगे, सिर्फ नंबर खोलकर रखेंगे और फिर आप खुद तय करेंगे कि ये रिजल्ट वाकई में मजबूत है या बस दिखने में ऊपर से अच्छे लगते हैं। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री के कारोबार की बात करेंगे तो 1461 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.15% की एक मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि रिजल्ट के नंबर कैसे रहे। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू यानी कंपनी के कमाई की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर में कंपनी का रहा है 2,69,496 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर टू में 2,58,898 करोड़ का रहा है और पिछले साल यही आंकड़ा 2,43,865 का रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 11% के आसपास बढ़त देखने को मिली है। अगर हम क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री को कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 4% की बढ़त देखने को मिली है। अब यहाँ तक सब ठीक लग रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि मार्केट के ज्यादातर ब्रोकर्स को लग रहा था कि इस बार रेवेन्यू फ्लैट रहेगा, करीब 2,55,000 करोड़ के आसपास आएगा और रिलायंस इंडस्ट्री सीधी पहुंची है 2,69,496 करोड़ के आसपास। मतलब रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आया है। तो अगर कोई सिर्फ हेडलाइन पढ़े तो बोलेगा रिजल्ट स्ट्रांग है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर इन्वेस्टर गलती करते हैं, वो है कंपनी के खर्चे यानी एक्सपेंसेस की हम बात करने वाले हैं। इस क्वार्टर में रिलायंस के टोटल एक्सपेंसेस 2,44,713 करोड़ के रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 2,34,256 करोड़ के थे और पिछले साल यही आंकड़ा लगभग 2,19,436 करोड़ का था। मतलब खर्चों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और सच कहे तो ब्रोकर्स को इसका डर पहले ही बना हुआ था, क्योंकि एनर्जी बिजनेस, रिटेल एक्सपांशन, टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट सब पैसा मांगते हैं। रेवेन्यू बढ़ना एक बात है, लेकिन खर्च उससे भी तेज बढ़ जाए तो मुनाफा दबने लगता है और यही बात हमें आज रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट में देखने को मिली है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल रहा है 21,930 करोड़ का, इस साल 22,290 करोड़ का रहा है और पिछले क्वार्टर में 22,092 करोड़ का रहा है। हाँ, प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन सिर्फ 1.5% से बढ़ा है। अब जरा दिमाग लगाए, रेवेन्यू 11% से बढ़ता है लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 1 या 2% से बढ़ता है। इसका सीधा मतलब है कि कमाई बढ़ी है लेकिन जेब में कुछ ज्यादा नहीं बचा है। अब दोस्तों उस पॉइंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रैक किया जाता है, वो है ओनर ऑफ द प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में ओनर ऑफ द प्रॉफिट रहा है 18,645 करोड़ का। क्वार्टर टू में यानी पिछले क्वार्टर में 18,165 करोड़ का रहा है और पिछले साल यही आंकड़ा 18,540 करोड़ का रहा है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि ओनर ऑफ द प्रॉफिट लगभग 19,200 करोड़ के आसपास आएगा, लेकिन यह प्रॉफिट बिलो एस्टिमेट आ चुका है और मार्केट को यही से डिसअपॉइंटमेंट मिलनी शुरू होती है। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे कमजोर हिस्से पर, वो है कंपनी के मार्जिन्स। पिछले साल कंपनी के मार्जिन 7.60% रहे हैं, पिछले तिमाही यानी क्वार्टर टू में 7.01% रहे हैं और इस क्वार्टर में लगभग 6.91% के रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई एक बार की गिरावट नहीं है, लगातार गिरावट है। मार्जिन गिरते तो मार्केट यही सोचता है कि कंपनी आगे ग्रोथ के लिए कितना सैक्रिफाइस करने वाली है और इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से रिलायंस का शेयर दबाव में दिखा है। अब बात करते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की। तो पिछले साल ईपीएस था 13.70 रुपये, पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर टू में 13.42 रुपये था और इस क्वार्टर में 13.78 रुपये रहा है। टेक्निकली बड़ा है लेकिन ऑनेस्टली बोले तो ये बहुत मामूली इंप्रूवमेंट है। ईपीएस यहाँ कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करता। अब दोस्तों सारी बातें जोड़कर देखो तो इसमें पॉजिटिव क्या है, वो है रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर टॉप लाइन है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि इसमें नेगेटिव क्या है, तो इसमें नेगेटिव ये है कि एक्सपेंसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स लगातार गिर रहे हैं, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से नीचे आ रहे हैं। इसलिए इन रिजल्ट को स्ट्रांग कहना झूठ होगा और डिजास्टर कहना भी गलत होगा। इसलिए इसे सही शब्द है मिक्स टू स्लाइटली नेगेटिव रिजल्ट कहा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट कॉशियस रहेगा, लॉन्ग टर्म में सब कुछ मार्जिन और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों रिलायंस के
Q3 के नतीजे ऐसे हैं जो पहली नज़र में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आपके मन में भी सवाल खड़े हो सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये टेम्पररी मार्जिन प्रेशर है या स्ट्रक्चरल इशू है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।